हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का नोट्स है, जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसमें हम लोग बात करेंगे मुगल कौन थे, मनसबदार और जागीरदार। ये जो मनसबदार और जागीरदार प्रथा थी इसके बारे में बात करेंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में जानेंगे और सुलह-ए-कुल के बारे में बात करेंगे। यानी क्लास 7 के चैप्टर 4 को इस नोट्स से समझेंगे। और इस नोट्स को देखने से पहले आप चाहें तो एक बार बुक की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है जहां से आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं मुगल कौन थे। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मुगल जो थे ये दो महान शासक वंशों के वंशज थे मुगल, जिनमें एक था मंगोल और दूसरा तैमूर। मंगोल की बात करें तो इसकी माता की ओर से मंगोल वाले जो पिता की ओर से थे। यानी मुगल जो थे इनकी माता का जो वंशज था वो मंगोलों का था और पिता का जो वंशज था वो तैमूर का। मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था। और बात करें तैमूर की, मुगल ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। मुगल खुद को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित था। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे क्योंकि उनके पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। प्रत्येक मुगल शासक ने अपने वंशावली का प्रदर्शन तैमूर के साथ चित्र बनाकर किया। बात करते हैं बाबर की, जिसका भारत में समय था 1526 से 1530। प्रथम मुगल शासक बाबर 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। बाबर को अपनी पैतृक गद्दी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया, जो अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। वहां पे 1504 में बाबर ने कब्जा किया। भारत में बाबर का हुआ ये देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था उस समय और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया, जिसके बाद दिल्ली व आगरा पर मुगलों का कब्जा हो गया। तोप और गोलाबारी का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने इसी युद्ध में किया था। याद रखेंगे, बाबर ने तोप और गोलाबारी का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब देखते हैं सहदयाद किसे बोला जाता है। सहदयाद मुगल उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार नहीं था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कई राजाओं के जो सबसे बड़े पुत्र होते थे उन्हें उत्तराधिकार बनाया जाता था, तो ऐसा मुगलों में नहीं था, ज्येष्ठाधिकार नहीं था। वे उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया करते थे। वे अपने उत्तराधिकार का विभाजन जितने भी उनके पुत्र होते थे उनमें सब में करते थे, जिसे सहदयाद बोला जाता था। मुगलों का संबंध अन्य शासकों के साथ, इसमें देखें तो राजपूत शासकों ने मुगल घराने में अपने पुत्रियों के विवाह किए तथा उच्च पद प्राप्त किए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं किया, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनकी जागीरें, जिसे वतन कहा जाता था, वापस कर दी। इसी के अंतर्गत देखेंगे जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी, वह अंबर यानी जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की माँ राजपूत शासक की पुत्री थी। बात करें शाहजहां की माँ की तो राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहां की माँ राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब बात करते हैं मनसबदार की। मनसब जिसका अर्थ होता था मनसब या सरकारी पद। मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इनको पद मिलता था, वेतन मिलता था और सैन्य उत्तरदायित्व भी प्राप्त था।
बात करें जात तथा सवार की। जात व्यक्तिगत पद या ओहदा होता था और सवार जो है वो घुड़सवारों की निश्चित संख्या जो मनसबदार अपने अधिकार में रखता था उसे सवार बोला जाता था। वेतन के रूप में मनसबदारों को जागीर दी जाती थी और जागीर का अर्थ होता था राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि जागीर कहलाती थी। राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि ही जागीर होती थी जो मनसबदारों को वेतन के रूप में दी जाती थी। जात की श्रेणियां देखें तो 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के समय 29 मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या 89, यानी अकबर के टाइम की अपेक्षा औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी। बात करें सूबे की, सूबे का अर्थ प्रांत होता था। अकबर के शासनकाल में 12 सूबे यानी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप 12 सूबे में विभक्त था अकबर के समय, और औरंगजेब के समय 21 सूबे में विभक्त था। याद रखेंगे। अब देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा कहलाता है। इसके लेखक हैं अबुल फजल जो अकबर के मित्र व दरबारी थे। अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल भी शामिल थे और इन्होंने ही लिखा था अकबरनामा शीर्षक से अकबर के शासनकाल के इतिहास का जो ग्रंथ था। यह 3 जिल्दों में लिखा गया था। जिल्द मतलब पार्ट होता है, भाग। यह 3 जिल्दों में लिखा गया था जिसमें पहले भाग में जो है अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरा भाग है आईने अकबरी। अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व व साम्राज्य का भूगोल है। इसमें समकालीन भारतीयों के परंपराओं और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी में विविध प्रकार की चीज़ों जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण भी शामिल है। अब देखते हैं टोडरमल जो अकबर का राजस्व मंत्री थे। टोडरमल 10 वर्ष यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए भूमि का सर्वेक्षण कर प्रत्येक सूबे में राजस्व दर की सूची बनाया था। ये टोडरमल ने बनाया था जिसे 10 साला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे। जो व्यवस्था इसने बनाया था उसे राजस्व प्राप्त होती थी जिसे जब्त बोला जाता था। अब बात करते हैं जहांगीर की पत्नी नूरजहां का, जिनका असली नाम मेहरुनिसा था और इनको नूरजहां का खिताब जहांगीर ने दिया था। इसका विवाह 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से हुआ था। नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी तरफ यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। जहांगीर जो है नूरजहां के सम्मान में चांदी का सिक्का चलाता है जिसमें एक तरफ जहांगीर के स्वयं का खिताब उत्कीर्ण था और दूसरी तरफ यह वाक्य। और ये मेहरुनिसा थी जिनको नूरजहां का खिताब प्राप्त था। अब बात करते हैं सुलह-ए-कुल की, जिसका अर्थ होता है सार्विक शांति। सुलह-ए-कुल सार्विक शांति यह अकबर द्वारा शुरू की गई नीति थी। अकबर का पुत्र जहांगीर द्वारा वर्णन। जहांगीर ने सुलह-ए-कुल की जिस प्रकार से वर्णन किया उसमें है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति लागू की और विभिन्न धर्मों को शांति से यह अस्तित्व में लाने का प्रयास किया। यानी अकबर ने सभी धर्मों का विरोध ना करते हुए सबको अपने अपने धर्म मानने की मान्यता दी थी ताकि समाज में शांति बनी रहे, जिसे सुलह-ए-कुल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां की बात करें तो इसके शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसबदारों जो 8000 थे जिसमें से 445 ही बचे थे जो उच्चतम पद पर थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। अब अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में।
एक बार पूरा PDF दिखा देती हूँ, आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बना लें।